नमस्कार दर्शकों, लग्नों का रहस्य, इस पर हमने चर्चा शुरू की, जिसमें हमने सर्वप्रथम मेष लग्न पर चर्चा की। आज हम द्वितीय राशि वृषभ राशि पर चर्चा करेंगे, वृषभ लग्न पर, क्योंकि राशियों पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज वृषभ लग्न और इसमें कौन कौन से ग्रह प्रभावी होते हैं, कौन सा अकारक होता है, कौन सा कारक होता है, कौन सा योगकारी होता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दर्शकों, वृषभ लग्न 2 नंबर की राशि, वृषभ लग्न, यह राशि शुक्र प्रधान, इसका स्वामी शुक्र है, और शुक्र प्रधान राशि होने के कारण ये जो लग्न है, जिस किसी जातक के कुंडली में वृषभ लग्न स्थित है, वो रसिक प्रवृत्ति के शुक्र प्रधान लोग होते हैं। उनमें श्रृंगार रस जबरदस्त होता है, आकर्षण व्यक्तित्व होता है उनका, और यौवन जवानी उनमें बनी रहती है। वो हमेशा यंग, जवान और आकर्षक दिखते हैं। इसके ऊपर, राशि के ऊपर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, तो हमारा पूर्व का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न के ऊपर, और लग्न में कौन कौन से ग्रह प्रभावी होते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, यह है वृषभ लग्न। इसके जो मूल त्रिकोण की राशि हैं, शुक्र, बुध और शनि। कन्या राशि, मकर राशि और वृषभ राशि। अगर कुंडली के अंदर शुक्र और बुध की युति है, तो ऐसे लोग, इनमें बचपना होता है, श्रृंगार रस होता है, वाक्पटु होते हैं, बातों के द्वारा लुभाने की प्रवृत्ति रखते हैं। दर्शकों, शुक्र और बुध, शुक्र जहां कला है, तो बुध उसमें निपुणता देता है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, और वो कोई भी कार्य आदमी जब बुद्धि के द्वारा उसको करता है तो निपुणता के द्वारा करता है। मतलब ये लोग किसी भी क्षेत्र में अगर उतर जाते हैं तो परफेक्शन के साथ काम करना पसंद करते हैं। उन्हें कोई काम अव्यवस्थित पसंद नहीं आता है। कोई भी काम करते हैं सुव्यवस्थित ढंग से, परफेक्शन के साथ उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। साफ सफाई पसंद रखते हैं, बोलने में माहिर होते हैं, और ऐसे लोगों में विशेष रूप से देखा गया है कि प्रेम संबंध या रसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, रोमांस से भरपूर, और जीवन को खुशी के साथ, आनंद के साथ जीना पसंद करते हैं। इस कुंडली में योगकारी ग्रह अगर किसे कहा जाए, तो वो होता है शनि। शनि यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है। वो कैसा होता है, क्योंकि शनि मकर राशि भाग्य भाव में है, और दशम भाव कर्म क्षेत्र पर इसकी कुंभ राशि है। शनि की 2 राशियां, और दोनों एक केंद्र में और एक त्रिकोण में स्थित होने के कारण शनि यहाँ विशेष रूप से फलदायी होता है। अगर शनि कुंडली में 6, 8, 12 में चला जाता है, अस्त हो जाता है, नीच का हो जाता है, सूर्य से अस्त हो जाता है, राहु के प्रभाव में आ जाता है, तो भाग्य में और कर्म क्षेत्र में उसे संघर्ष करना पड़ जाता है। अगर जीवन में सफलता चाहिए, तो ऐसे लोगों को शनि को बल देना अत्यधिक आवश्यक है। शनि इस कुंडली में अगर केंद्र में है या अच्छी स्थिति में है, तो वो मित्र ग्रह में है, तो वो भाग्य को बल देगा, और कर्म क्षेत्र में उसे उत्तरोत्तर वृद्धि मिलती है। अगर शनि शुक्र के साथ बैठा है कहीं कुंडली में, 6, 8, 12 को छोड़कर नेष्टकारी भाव में अगर लग्न का चला जाना मानसिक स्थिति को अव्यवस्थित कर देता है, उसके डिसीजन पावर को कमजोर कर देता है। दृढ़ निश्चय जो शक्ति होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसे वो कमजोर कर देता है। तो लग्नेश अगर केंद्र त्रिकोण में है, उसके साथ शनि जैसा ग्रह योगकारी होकर बैठा है, तो वो उस भाव को, भाग्य को, कर्म क्षेत्र को और लग्न को, इसको वो विशेष बल दे देता है। यही अगर कुंडली में शुक्र के साथ
चतुर्थ में बैठ जाता है, या फिर लाभेश शुक्र गुरु की युति हो जाती है, तो भी ये विशेष रूप से फलदायी हो जाता है। गुरु यहाँ पर अष्टमेश होने के साथ लाभेश भी है, तो इस कंडीशन में ये कारक हो जाता है। इस कुंडली में अगर कोई अकारक ग्रह है जिसे हम कह सकते हैं कि ये विशेष फलदायी नहीं है, तो वो है चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा अगर लग्न में स्थित हो जाता है तो वो वहां पर उच्च का हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में वो विशेष रूप से फलदायी हो जाता है। मंगल यहां पर सप्तमेश और द्वादशेश है। अगर द्वादश भाव का बल दिया तो वो खर्चों में वृद्धि कर देता है, वह भाव को बढ़ा देता है। तो मंगल को यहाँ विशेष रूप से, अगर कंडीशन उसकी अच्छी कंडीशन में है, त्रिकोण में है, तो उसे बल दे देना चाहिए। लेकिन विशेष रूप से क्योंकि यहाँ पर वो सप्तमेश होकर मार्केश भी बन जाता है और द्वादशेश भी है, तो विशेष रूप से इस कुंडली में मंगल को बल नहीं देना चाहिए। मंगल को के अलावा बुध यहाँ पर पंचमेश और धनेश है, तो इस परिस्थिति में भी बुध को बल देने से भी सफलता प्राप्त होती है। विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मार्केश के रत्न नहीं पहने जाते हैं, तो बुध का रत्न ना पहनकर गणेश जी की स्तुति है, विष्णु सहस्त्रनाम है, इस तरह के आप उपाय करने से बुध को बल दे सकते हैं। पंचमेश है लेकिन मार्केश भी बन जाता है बुध, मंगल भी मार्केश बन जाता है, तो ये दो ग्रह बुध और मंगल वृषभ लग्न में मार्केश बन जाते हैं। तो इनमें उन ग्रहों की स्थिति को जांच परख कर फिर इसके रत्न धारण करना चाहिए, वरना दूसरे उपायों के द्वारा उस ग्रह को बल दे सकते हैं आप। अगर हम बात करें किसी और शुक्र की, तो शुक्र यहाँ लग्नेश है, और लग्नेश अगर सप्तम भाव में बैठ जाता है तो ये लग्न को बल दे देता है। तो लग्न पर लग्नेश की दृष्टि होने से वो लग्न बली हो जाता है, और केंद्र में स्थित होने से विशेष रूप से फलदायी माना जा सकता है दर्शकों। तो आज हमने बात की वृषभ लग्न के ऊपर। वृषभ लग्न में विशेष रूप से अगर शनि बुध की युति है, दोनों मित्र हैं, वो अगर कोई भी केंद्र में स्थित है तो दोनों को बल मिल जाता है। और ऐसी स्थिति में क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, जनता के सुख का भाव है, और उसका भाग्य भाव या दशमेश के साथ संबंध बन जाता है, केंद्रीय संबंध बन जाता है, युति संबंध बन जाता है, तो एक राजयोग का निर्माण हो जाता है। शुक्र का केंद्र में स्थित, लग्न में स्थित होना मालवी योग का निर्माण करता है। यही लग्न पंचम में चला जाता है तो वो शुक्र नीच का हो गया। भले ही केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आया, लेकिन वो नीच का हो गया। तो इसी स्थिति में शुक्र को बल दे देना चाहिए, शुक्र के रत्न धारण कर लेने चाहिए, जिससे लग्न को भी बल मिलेगा और पंचम भाव पर बैठने पर शिक्षा के क्षेत्र में भी उसे सफलता प्राप्त होती है। अब हम बात करें गुरु की, तो गुरु अगर केंद्र में आ जाता है या पंचम भाव में बैठ जाता है तो विशेष रूप से वो लाभ प्राप्त करता है। अष्टम भाव से भी उसका संबंध होने के कारण गुरु का अगर पंचम भाव से संबंध हो जाता है तो गुप्त विद्याओं में या फिर आध्यात्म के क्षेत्र में, वो मंत्रोपचार में उसे सफलता प्राप्त होती है, इष्ट साधना में उसे सफलता प्राप्त होती है। लग्नेश शुक्र है, वो ब्राह्मण ग्रह है और गुरु का उसके साथ संबंध बन जाता है। लग्नेश और लाभेश का या अष्टमेश का लग्नेश के साथ संबंध होने पर भी व्यक्ति अपने आप को गोपनीय बना के रखता है। गोपनीय का मतलब वो उसके अंदर कई बार कुछ ऐसी शक्तियाँ विद्यमान होती हैं, शिक्षण जिसकी कह सकते हैं, बहुत अच्छी डेवलप होती है और वो उत्तरोत्तर आध्यात्म के क्षेत्र में भी वृद्धि अपना विकास करता है। चंद्रमा यहाँ तृतीय भाव का स्वामी है, पराक्रमेश है, भाई बहनों का स्वामी है। ऐसे लोगों के विशेष रूप से बहन हो सकती है और
ग्रहों का आधार पर भाई बहनों का सुख का हम निर्धारण कर सकते हैं। पंचम भाव में बुध और फिर सूर्य, अगर इस कुंडली में सूर्य और बुध दोनों एक साथ बैठे हुए हैं तो एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होने के कारण बुध आदित्य योग का निर्माण करता है, और ऐसी परिस्थिति में बुध आदित्य योग शुभ फलित होता है, विकास करता है, व्यक्ति का आर्थिक वृद्धि होती है, वो यश कीर्ति कमाता है। वृषभ लग्न में सूर्य और बुध का साथ बैठना भी योगकारी माना जाता है, बुध आदित्य योग का निर्माण करता है। शनि की अच्छी कंडीशन होना भी योगकारी ग्रह का निर्माण करता है और व्यक्ति का विकास में सहयोग करता है। अगर शनि 6 भाव में बैठने पर वो अच्छा फल दे सकता है, लेकिन उसे बल देना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर वो उच्च का हो जाता है 6 भाव में, लेकिन 6 भाव में जाने के कारण उसे थोड़ा उसका रत्न धारण कर लेना चाहिए, उसे बल दे देना चाहिए, ताकि वो भाग्य का सुख और दशम भाव का सुख पूर्ण रूप से दे पाए। तो दर्शकों, आज हमने वृषभ लग्न पर चर्चा की। एक नए विषय के साथ हम पुनः प्रस्तुत होंगे मिथुन लग्न पर चर्चा करने के लिए। तो हमारे साथ वीडियो में पूरे बने रहे, पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका सर्वदा धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, दर्शकों सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को। जय श्री कृष्ण।